नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं reportexclusive.com। बात फिर कर रहे हैं वही गोलू वाला मुद्दा जो ब्यूटी पार्लर संचालिका के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद जो है पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के नाम पर लगातार दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी परिणाम जो है पुलिस अभी तक सामने नहीं ला पाई है। 3 दिन का अल्टीमेटम और उसके बाद धीरे धीरे अंदर खाने थोड़ा सा विरोध शुरू हुआ है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आया है। कुछ लोगों को राउंड अप करने पर भी आसपास के लोगों ने नाराज़गी जाहिर की थी, लेकिन पुलिस ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अगर शक के आधार पर उन्हें राउंड अप किया गया है, उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अगर किसी को छोड़ भी दिया गया है तो वो भी सचेत रहे, क्योंकि उसे वापस कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन 4 युवकों को आधिकारिक तौर पर उन्होंने राउंड अप कर रखा है, जिनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है या उनसे लगातार कड़ी पूछताछ अलग अलग तरीके से की जा रही है। और इसी के साथ साइबर सेल, FSL टीम और तमाम तरीके की जो टीम है वो नई रोज़ाना गणित सामने लेकर आ रही है। उस गणित को सुलझाने में जो है पूरी पुलिस के आला अधिकारी लगे हुए हैं। अगर हम बात करें इस पूरी प्रक्रिया में, एक SP है, 2 एडिशनल SP है, 3 DSP है और दर्जनों टीम के सदस्य है। उसमें SHO भी है, SI भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट जो है वो 0 रहा है। 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। हर किसी को इंतज़ार है तो सिर्फ इस बात का भी, आखिर ब्यूटी पार्लर संचालिका को जलाने वाला कौन था। सबसे पहले हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं वो अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय भी रखें और साथ में क्या आप वहाँ से लोकल हैं या लोकल नहीं हैं, बाहर से भी, देश के किसी भी कोने से, अगर आप भी चाहते हैं इस ब्यूटी पार्लर संचालिका को इंसाफ मिले तो आइए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिए। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इस मामले में, क्या सामने आ सकता है? और अगर आप लोकल के हैं, कोई हमसे जानकारी साझा करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर बेझिझक हमसे जानकारी साझा कर सकते हैं। हम आपको बता दें, लगातार जो है पुलिस इस मामले में तरह तरह की जांचें कर रही है, लेकिन परिणाम शून्य रहा है। बात करें यहाँ के स्थानीय यॉर्कर अखबार की, तो यॉर्कर ने एक बड़ी हेडिंग के साथ खबर छापी है। उस खबर की हेडिंग है, 1 SP, 2 ASP, 3 DSP, टीम के 2 दर्जन सदस्य, 10 दिन और रिजल्ट 0। ये बड़ी हेडिंग है जो कहीं ना कहीं पुलिसिया जो कार्रवाई है या पुलिसिया जिस प्रकार की जांच प्रणाली चल रही है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार किया गया है। साफ तौर पर उन्हें आगाह या चेताया गया है, उन्हें बताया गया है भी आप इतने होकर भी कितने कमज़ोर हैं, अपनी जांच में अभी तक आपको स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इस पूरी खबर में दैनिक यॉर्कर के जो संवाददाता हैं उन्होंने समझाने का प्रयास किया है छोटे से कस्बे में शातिर अपराधों की जो जिस प्रकार से, उसमें ज़्यादा हम आपको बता दें भी शातिर अपराधी ने क्या बोलती बंद कर दी है, इस पर भी एक सवाल खड़ा किया है भी क्या एक छोटे से कस्बे में इतना शातिर अपराधी हो सकता है जिसने पुलिस की बोलती बंद कर दी हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो पवन व्यास हत्याकांड है, चकराजा सर हत्याकांड है, जिसे पहले CID CBI ने किया, CBI तक ने तमाम तरीके की जांच कर चुके हैं, लेकिन अभी भी परिणाम शून्य रहा है। उसमें भी इस दौरान काफ़ी IG और SP भी हनुमानगढ़ में बदल चुके हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं डर लगने लगा है भी कहीं ये भी राज ही ना रह जाए। उसमें तो लगातार आवाज़ें भी उठाती रही है, विधानसभा में भी आवाज़ उठे हैं। हम आपको बता दें, आज पीलीभंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची जो BJP से है वो गोलूवाला पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर परिजनों से मिलकर एक बात रखी है और पुलिस से भी एक मांग रखी है भी ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है इसमें इस मामले का खुलासा किया जाए, पटाक्षेप किया जाए, ताकि जो भी इस मामले में जो भी है उसे सज़ा दिलाई जा सके। और लोग जो है, लोकल के लोग हैं, सफ़ेदपोश लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इस मामले में हर रोज़ उत्सुकता से देखते हैं भी क्या आया है, आज क्या निकल कर आया है, पुलिस क्या लेकर आई है। अब तो धीरे धीरे 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अब तो धीरे धीरे मीडिया ने भी पीछा करना बंद कर दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको थोड़ी हैरानी होगी। हम सुबह से सारे अखबार पढ़ने का हमने प्रयास किया, सारे अखबारों में कुछ भी नहीं था। अगर दैनिक भास्कर की बात करें तो उसमें छापा गया था, वो भी हम आपको बताएंगे।
और अगर बात करें दैनिक इबादत में एक हेडिंग छपी है, उसमें लिखा है कि अभी तक पुलिस को नहीं लगा हत्यारे का सुराग, और उन्होंने सब हेडिंग दिया ब्यूटी पार्लर संचालिका को जिंदा जलाने का यह मामला है। दैनिक इबादत ने प्रयास किया इस खबर को 10वें दिन भी लगातार छापने का, और एक अथक प्रयास किया है ताकि जो है आम जन तक सही और सटीक जानकारी पहुंचती रहे, ताकि जो लोगों के मन की जो मंशा है या जो लोगों की जो सोच है उसे कहीं ना कहीं बताया जा सके भी आखिर इस मामले में क्या चल रहा है। दैनिक भास्कर ने आज अपनी हेडिंग में बताया है कि गोलूवाला में महिला को जिंदा जलाने के मामले में 10वें दिन जांच अधिकारी ने माना मामला उलझ गया है। इसमें उन्होंने कुछ पूछताछ की है, गोलूवाला के जो जांच अधिकारी है सीईओ से उन्होंने कुछ खास बातचीत की है। जांच जो है अधिकारी सीईओ देवानंद है, उनसे खास बातचीत की है। उन्होंने कई सवाल किए हैं, उनमें हम आपको बता दें करीबन 5 से 6 सवाल जो है भास्कर की तरफ से सीईओ देवानंद से किए गए हैं, और देवानंद ने इस पूरे जो सवाल जवाब में कहीं ना कहीं इस बात को माना है भी कहीं ना कहीं जो पुलिस कमज़ोर रही है। तो वहीं यॉर्कर ने भी अपनी खबर में एक सवालिया निशान खड़ा किया था भी, जिस प्रकार से 3 दिन के बाद या 3-4 दिनों के बाद कचरे के ढेर से ग्लव्स का बरामद होना, अभी तक भी उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स नहीं आना या नहीं देना, उसके अलावा जिस जहाँ से डीजल बरामद किया तो उस फर्म को हालांकि इन्होंने बंद कर दिया है, उस फर्म को सीज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो अपने कह सकते हैं भी वो परिणाम जो आने वाला था उसका जो उन्होंने जो सैंपल लिया था उसका भी अभी तक कुछ नहीं आया है। और अब तब से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरी घटनाक्रम में भी यॉर्कर ने बताने का प्रयास किया है। इस अगर सभी चीज़ों की अगर बात करें तो मोटा मोटी एक बात जो है सामने आती है भी, पुलिस जो है अभी भी प्रयासरत है। पुलिस के हाथ ऐसा कोई बड़ा क्ल्यू नहीं लगा है जिसके आधार पर वो इस तरह की जो है किसी भी इस मामले की तह तक पहुंच पाए। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है भी, इतने जांच अधिकारी और इतने पुलिस का पूरा अमला जो है वहाँ पर गोलूवाला में वहाँ पे अपना डेरा जमाए बैठा है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस जो है अभी भी इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई है। हालांकि राउंडअप जो है लोगों को किया जा रहा है, बहुत सारे 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, काफ़ी महिलाओं से पूछताछ की जा चुकी है। जितने भी डाटा जो खंगाले गए हैं, साइबर सेल की बार बार मदद ली जा रही है, साइबर सेल से जो भी डाटा खंगाले जा रहे हैं, यानी यॉर्कर ने इस चीज़ का भी जिक्र किया है भी लगभग सभी डाटा जितने भी डाटा खंगाले गए थे उनकी CDR रिपोर्ट भी आ गई है, कौन कहाँ था, कहाँ क्या कर रहा था। लेकिन इतना तो स्पष्ट है भी, एक छोटे से कस्बे में अपराधी इतना शातिर है कि उसने अपराध को अंजाम भी दे दिया, CCTV फुटेज में भी आ गया, लेकिन पुलिस फिर भी उसे पहचान नहीं पा रही है, पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। इतने 4 लोगों को राउंड अप करने का मतलब यह है पुलिस कहीं ना कहीं उन चारों की जो इस मामले में स्थिति थोड़ा ऐसा लग रहा होगा पुलिस को भी इन चारों का जो है कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, इसलिए उसे लगातार राउंड अप किया हुआ है। लेकिन मेन जो आखिर इस पूरी वारदात को अंजाम किसने दिया, इस वारदात की प्लानिंग क्या थी और इस वारदात में मुख्य आरोपी कौन है, उस तक पुलिस पहुंचने में अभी नाकामयाब रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले समय में पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा कर पाती है, कितने दिन और पुलिस इस मामले को लंबा खींच पाती है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और आज धर्मेंद्र मोची जो विधायक है पीलीबंगा से, उन्होंने भी पुलिस से एक गुजारिश की है भी जल्दी से जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाए, ताकि लोगों के बीच में जिस प्रकार से वस्तुएं सामने आ रही है, काफ़ी लोग भयभीत हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं, काफ़ी लोग इस इंतज़ार में हैं भी आखिर कौन है जो इतनी बड़ी रंजिश रखता था, जिसने ब्यूटी पार्लर संचालिका को मौत के घाट उतार दिया है। काफ़ी लोग हर कड़ी को पुलिस जोड़ने का प्रयास कर रही है। काफ़ी ऐसे लोगों को भी उठाया गया जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ब्यूटी पार्लर संचालिका के संपर्क में थे। उन तमाम लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया है। तमाम लोगों को पुलिस ने पूछताछ करके काफ़ी लोगों को वापस छोड़ा भी है, और इसमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी राउंड अप करके रखा भी है। तो पुलिस जो है इन सभी चीज़ों के बीच में अभी उलझी हुई है, फंसी हुई है। पुलिस इस चीज़ से एक बात तो मान चुकी है अभी, पुलिस भी जो अपराधी है वो बहुत शातिर है, उसने हर काम जो है बड़े शातिराना अंदाज से किया है।
लेकिन पुलिस का सिर्फ इतना कहना भी अपराधी शातिर है, तो क्या पुलिस के पास भी ऐसे कोई सिस्टम या नहीं है जिसके आधार पर वो उस अपराधी तक पहुंच पाए। लेकिन सवाल फिर पुलिस या कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है कि पुलिस इस मामले को और कितना लंबा खींचेगी। क्या ये मामला भी चक्राजा सर हत्याकांड और पवन व्यास हत्याकांड की तरह राज बनकर रह जाएगा, या इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस कामयाब हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। लगातार अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।